आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि 12 विपक्षी दलों की मोदी को चिट्ठी। और वहीं बंगाल में गवर्नर के दौरे से दीदी हुई नाराज और देश में शुक्रवार को मनेगी ईद। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो देश भर में शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी। और वैक्सीनेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी जारी, सरकारों की लापरवाही से फैली महामारी। और साथ ही आपको बता दें कि कैम्ब्रिज ने कहा सेकेंड वेव का पीक आया तो सबसे खतरनाक, ये इतना खतरनाक है, तीसरी लहर आएगी तो पता नहीं कितनी खतरनाक होगी। साथ ही आपको बता दें कि गेम चेंजर हो सकता है नेजल वैक्सीन। और वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बनेगी कोवैक्सीन, विदेशों से वैक्सीन खरीदेगी अब राजस्थान सरकार। साथ ही मुंबई समेत महाराष्ट्र में भी घटे कोरोना के कुछ केस। राजस्थान में कोरोना का यूके स्ट्रेन और साथ ही वैक्सीन को लेकर उठे कई सवाल। और आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। वहीं पाकिस्तान में इमरान सरकार की नई मुसीबत। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए संकेत, कहा जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा है वहाँ कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा। और कम जिलों वालों में, यानी जो कम जिले हैं वहां पर 17 मई के बाद से राहत मिलनी होगी शुरू। इसी के साथ शादी समारोह में भी छूट रहेगी, जून में छोटे स्तर पर हो सकेंगे शादी। और वहीं मध्य प्रदेश में 54% नए केस, गांव से कोरोना पर 8 मई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वहीं मध्य प्रदेश में बड़ी लापरवाही सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मरे हुए लोग भी ठीक हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में कोरोना से मरीज की मौत हो गई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ठीक होकर डिस्चार्ज बताया गया। वहीं अब कोविशील्ड का दूसरा डोज 42 दिन के बाद मिलना शुरू होगा। आपको बता दें 45+ से ज़्यादा लोग 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाने केंद्र पहुंचेंगे। और आपको बता दें राज्य टीकाकरण अधिकारी बोले अब 42 दिन बाद लगेगा दूसरा डोज। और वहीं मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी बड़ी राहत देखने सामने आ रही है। आपको बता दें कि सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, जो कि बैतूल भोपाल में 100 के पार था, 10 दिन में 1.66 रुपये महंगा और हुआ पेट्रोल। इसी के साथ आपको बता दें कि अभी नहीं थमा कोरोना का कहर, देश में एक दिन में 3.62 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। दुनिया में हो रही है तीसरी मौत भारत में। और इसी के साथ नई है यह खूनी जंग है जो कि 120 साल पुरानी है, इजराइल फलस्तीन विवाद की जड़ें। आपको बता दें आगे पूरी जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे। और वही अनुपम खेर जी ने मोदी सरकार की आलोचना, कहा कि इमेज बनाने के अलावा जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। साथ ही ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर भी मोदी सरकार ने की हाई लेवल बैठक और मांग से ज्यादा हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आएगा। और वहीं कोरोना के विदेशी टीकों को क्लिनिकल ट्रायल से छूट देने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देश दुनिया में बात किया जाए तो 12 विपक्षी दलों की मोदी को हुई चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुधवार को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में नेताओं ने प्रधानमंत्री को कोरोना से जुड़े 9 सुझाव दिए। साथ ही केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। चिट्ठी में कहा गया है कि फ्री वैक्सीनेशन शुरू करें, बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए दें और कृषि कानून रद्द करें। वहीं गवर्नर के दौरे से दीदी हुई नाराज। आपको बता दें पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकार भी बन गई है, लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच विवाद खत्म नहीं होता दिख रहा है। इस बार मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के हिंसा प्रभावित जिलों के प्रस्तावित दौरे को लेकर नाराजगी जताई है। ममता ने कहा कि गवर्नर मुझे और राज्य मंत्रिमंडल को दरकिनार कर सीधे अधिकारियों से बात करना बंद करें, ऐसा करके वे नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में शुक्रवार को मनाई जाएगी ईद, यानी रमजान के 29वें रोजे के बाद बुधवार शाम को ईद का चांद देखने की रस्म अदा की गई। भोपाल में चांद न दिखने पर दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद से टेलीफोन पर संपर्क कर चांद दिखाई देने की तस्दीक भी की गई।
किसी भी जगह चांद नहीं दिखाई देने के हालात को देखते हुए शहर काजी ने ईद का त्योहार शुक्रवार को मनाने की अब घोषणा कर दी है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार ईद का सामूहिक आयोजन नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि वैक्सीनेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने घर घर जाकर बुजुर्गों का वैक्सीनेशन किया होता तो जिंदगियां बचाई जा सकती थी। ऐसा करने से कई और महत्वपूर्ण लोगों को भी बचाया जा सकता था। कोर्ट ने 22 अप्रैल को अपना ऑर्डर भी दोहराया। साथ ही इसमें कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि आप घर घर जाकर वैक्सीनेशन शुरू न करने के फैसले पर दोबारा विचार करें। सरकार की लापरवाही से फैली महामारी। आपको बता दें, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने दावा किया है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 से निपटा जा सकता था, इस पर काबू भी पाया जा सकता था, लेकिन दुनिया भर की सरकार ने हर स्तर पर लापरवाही बरती और इसके चलते लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। यह रिपोर्ट इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स ने जारी की है। इसके मुताबिक महामारी नाकामियों और लापरवाहियों का टॉस्मिक कॉकटेल यानी कि जहरीला मिश्रण है। वहीं कैम्ब्रिज ने कहा कि सेकेंड वेव का पीक आया है। अभी कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक यानी चरम अब आ चुका है और इस संस्थान ने एक नए ट्रैक्टर डेटा से मिले रिसर्च के आधार पर यह जानकारी भी दी है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना केस का नया पीक अब आ चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े में थोड़ा फर्क देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बनेगी कोवैक्सीन। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीनेशन की कमी से जूझ रहे देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। केंद्र सरकार ने बुलंदशहर में स्थित सरकारी कंपनी भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को कोरोना वैक्सीन तैयार करने की मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें, इसके लिए भारत बायोटेक से करार भी किया गया है। अक्टूबर से यहां हर महीने कोवैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज तैयार होने लगेगी। वहीं विदेशों से वैक्सीन खरीदेगी अब राजस्थान सरकार। आपको बता दें, 18 प्लस से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन के लिए देश में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं मिलने पर अब राजस्थान सरकार से इसे विदेशों से खरीदने का फैसला लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम को ही कैबिनेट वर्चुअल बैठक में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी भी दी गई है। अब वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार जल्द ही ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। वहीं कोरोना के बीच अच्छी खबर निकल के आ रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में भी घटे कोरोना एक्टिव मरीज। आपको बता दें कि मुंबई सहित राज्य में पिछले 2-3 दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना का डाउनफॉल शुरू हो गया है। खासकर मुंबई में लगातार दूसरे दिन 2000 से कम और राज्य में 40,000 के आसपास नए केस सामने आए हैं। राज्य में सोमवार को 1,92,330 जांच पर 37,236 संक्रमित मरीज मिले। वहीं मुंबई में 23,061 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 1,794 नए कोरोना मरीज मिले थे। वहीं वैक्सीन को लेकर उठे कई सवाल। आपको बता दें, 1 मई के बाद कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल सामने आए हैं। अधिकांश जगहों पर वैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं है और है भी तो वहां बहुत कम है। कई लोग दूसरा डोज लेना चाहते हैं पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रहा है। ऐसी चिंता सत्ता की बढ़ती ही जा रही है। अगर समय पर वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं मिला तो फिर और क्या होगा। और इसी के साथ पाकिस्तान में इमरान की नई मुसीबत सामने आई। सऊदी अरब जाने की तैयारी कर चुके पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने तगड़ा झटका दिया। आपको बता दें, सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। सऊदी रेगुलेटर ने चीन के साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। वहीं सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ बुधवार को कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके स्टाफ का एक कर्मचारी पहले ही संक्रमित मिला था। वहीं रेप और मर्डर केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख सुरमीत राम रहीम की तबीयत बुधवार शाम को बिगड़ गई। उसे रोहतक PGI में भर्ती कराया गया है। वहीं सुल्तानपुर से भाजपा सांसद और पूर्वीय केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। उनके प्रतिनिधि रंजीत कुमार ने यह जानकारी दी है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए संकेत। कहा कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है वहां कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा और कम जिलों में 17 मई के बाद राहत मिलनी शुरू होगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यदि पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आता है तो कोरोना
संक्रमण के नियंत्रित होने का यह संकेत है। ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ गया है, वहां 17 मई के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक ढंग से कोरोना कर्फ्यू को हटाया जा सकता है, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शादी समारोह जून में छोटे स्तर पर हो सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना वायरस अपने आप का कम फैलता है, इसलिए यह वायरस हमारे व्यवहार से ज़्यादा फैलता है। यदि हम शादी ब्याह, भीड़ और बड़े समारोह में गए तो कोरोना संक्रमण की गति तेजी होती है। और साथ ही आपको बता दें, जन सहयोग से लागू कोरोना कर्फ्यू जब तक है तब तक कोई भी घरों से बाहर ना निकले। मई माह में बिल्कुल भी शादी ब्याह ना करें। जून माह में कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने पर शादी ब्याह आदि आयोजन छोटे स्तर पर किए जा सकते हैं। वहीं सरकार ने अपील की है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि सर्दी जुकाम बुखार है तो छुपाएं नहीं और कोरोना संक्रमण का इलाज कराएं। साथ ही मध्य प्रदेश में 54% नए केस गांवों से आ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना पर 8 मई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कुल 11,051 संक्रमित मरीजों में से 5,967 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से हैं और एक माह पहले शहरों में मिल रहे थे आधे से ज्यादा एक्टिव मरीज। वहीं मध्य प्रदेश में कोविशील्ड का दूसरा डोज 42 दिन के बाद मिलना शुरू होगा। आपको बता दें कि 45 प्लस से ज़्यादा लोग 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगाने पहुंचे केंद्र तो उन्हें लौटाया और कहा कि राज्य टीकाकरण अधिकारी बोले अब 42 दिन बाद ही लगेगा दूसरा डोज। यानी कि राजधानी में कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाने पहुंचे कई लोग बुधवार को केंद्र से उनको लौटा दिया गया है। इस तरह की स्थिति कई सेंटर पर रही है। अभी लोगों को पहला डोज लगाने के 28 दिन बाद ही दूसरा डोज लगाने के लिए एसएमएस आएगा और आप पास के टीकाकरण केंद्र में इसका डोज लगवा पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़ी रात सामने निकल के आई है कि एमपी के डिंडोरी होशंगाबाद में सस्ता हुआ पेट्रोल, लेकिन भोपाल में 100 रुपए के पार हुआ। 10 दिन में 1.66 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में सादा पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है। वहीं प्रदेश के डिंडोरी व होशंगाबाद में ऐसे जिले हैं जहाँ सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में पेट्रोल 100 रुपए के नीचे मिल रहा है। आपको बता दें, ये जिले हैं डिंडोरी, होशंगाबाद, सीहोर, रतलाम और बैतूल। भोपाल में 100 रुपए। साथ ही अभी नहीं थमा कोरोना का कहर। देश में एक दिन में 3.62 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में हर तीसरे लोग की मौत हो रही है। भारत में आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में आज कोरोना वायरस के 3,62,406 नए केस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 4,126 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल अभी एक्टिव मरीजों की संख्या ज़्यादा ही आ रही है, लेकिन डिस्चार्ज भी ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। अब तक भारत में 2.5 लाख के पार कुल मौतें हो चुकी हैं। भारत में गुरुवार को कुल मौतों का आंकड़ा भी एक नया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यह आंकड़ा करीब 2,58,000 के पार हो चुका है। और वहीं आपको बता दें कि नई जंग की खूनी जंग है। आपको बता दें 120 साल बाद पुरानी इजराइल और फलस्तीन विवाद की जड़ें हुई शुरू। यानी कि इजराइल और फलस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी और 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही क्षेत्र में हिंसा और तनाव का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें, इमेज बनाने के अलावा जिंदगी में और भी बहुत कुछ खास है। कोरोना को लेकर अनुपम खेर ने मोदी सरकार की आलोचना। भारत में कोरोना वायरस की लहर से कोहराम मचा हुआ है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है सरकार। वहीं कोरोना के बीच मोदी सरकार की नीतियों के अक्सर की तारीफ करने वाले अभिनेता अनुपम खेर के सुर भी अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि बुधवार को कोविशील्ड की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके अलावा सरकार को अपनी इमेज बनाने के अलावा देश में और भी बहुत जरूरी काम है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की हाई लेवल बैठक। मांग से ज्यादा हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को एक हाई लेवल बैठक मीटिंग में कोविड-19 महामारी के संबंध में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता के साथ ही आपूर्ति की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्यों को अच्छी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को बताया कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग की तुलना में अब तक 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगी रोक। और वहीं टीकों की कमी के बीच कर्नाटक सरकार ने टीका आयात करने का फैसला लिया। भारत में कोरोना विस्फोट के लिए WHO ने धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों को ठहराया जिम्मेदार। गुजरात में बात किया जाए तो शमशान और कब्रिस्तानों में काम करने वालों को सरकार ने माना फ्रंटलाइन वर्कर। वहीं गुजरात में कोरोना वायरस के 11,017 नए मामले सामने आए, 102 लोगों की गई जान।
और वहीं मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 8,970 नए मामले सामने आए और 84 लोगों की मौत हुई। इजराइल का आयरन डोम भी जिसने फिलिस्तीन के डॉक्टरों की हवा निकाल दी थी, उसका वीडियो हुआ वायरल। वहीं आपको बता दें कि अल-अक्सा मस्जिद भी इजराइल और फिलिस्तीन में जंग की एक वजह है और इसमें अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।